Very good morning. My name is Ali Adnan and I'm assistant professor in CMS Group of Institution. And today I'm going to deal with first what is marketing. We need to understand what is marketing. तो अक्सर ये जो नए जनरेशन में नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम देखते हैं तो वो बोलते हैं मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट सेल्स, मार्केटिंग सेल्स है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सेल्स एक्चुअली मार्केटिंग का एक पार्ट है। मार्केटिंग जो ओवरऑल है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन का नाम है, ठीक है। कि मार्केटिंग का डेफिनेशन, जैसा कि हमने एक बोर्ड में एक डेफिनेशन सिंपल में लिखा हुआ है कि दैट इज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मेन जो जॉब हमारा हो रहा है वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का हो रहा है। वी हैव टू सेटिस्फाई द नीड्स, जो भी टारगेट ऑडियंस का जो भी टारगेट ऑडियंस की ज़रूरत है, नीड है, और उनकी जो उनका वांट है, उसको सेटिस्फाई करने का नाम मार्केटिंग है। और सेटिस्फाई हम लोग किस तरह करते हैं? थ्रू प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज, राइट। पहले डेफिनेशन में यह था कि थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट अभी ये प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज दोनों मिला करके तब सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उसके डेफिनेशन को हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना होगा, राइट। तो इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग। ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट करना, कुछ नई चीज को क्रिएट करना, क्रिएटिंग। कम्युनिकेटिंग, को कम्युनिकेट करना है। एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स। वैल्यू एक की वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट इस डेफिनेशन में। वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें, राइट, तो मार्केटिंग इज अ टू वे ट्रैफिक। सिर्फ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन नहीं है, कस्टमर के साथ आपका जो पार्टनर्स हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए जिन लोगों ने पार्टनर है उनका सेटिस्फैक्शन करना जरूरी है। जो क्लाइंट्स हमारे हैं उनका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी एट लार्ज, पूरे समाज का जो एक बेनिफिट होना चाहिए, दैट ओवरऑल प्रोसेस इज सेटिस्फैक्शन। अब जरा एक और पॉइंट पे हम लोग एम्फसाइज करें कि इट इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स। तो सेटिस्फैक्शन एक्चुअली होगा कैसे? तो सेटिस्फैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको कस्टमर के प्रेफरेंस को, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को, उनके चॉइस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्डिंग ऑल द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, दैट इज मार्केटिंग। तो अभी ये एक रिपोर्ट बनता है, एक इंटेंजिबल आइडिया है। उस इंटेंजिबल आइडिया को टेंजिबल आइडिया में कन्वर्ट करने का नाम मार्केटिंग है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए जो सेटिस्फैक्शन है, कि जैसे प्रोडक्ट को बनाना, तो प्रोडक्ट को बनाने के पहले, राइट, उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर कैसा चाह रहे हैं उसका रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में, राइट, डायरेक्शन में प्रोडक्ट को बनना, तो प्रोडक्ट को बनाना इज मार्केटिंग। उसके बाद उसका प्राइसिंग करना मार्केटिंग है, राइट। तो सेटिस्फैक्शन में प्राइसिंग वेल विद इन रीच होना चाहिए, जो कस्टमर उनका पॉकेट अलाउ करे तो सेटिस्फैक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने ये मार्कर बनाया और इसका दाम बहुत ज़्यादा रख दें तो सेटिस्फैक्शन हो सकता है, राइट। तो प्रोडक्ट को बनाना और उसको बनाने के दौरान पूरे कॉस्ट को कंट्रोल करना, सो दैट कि हम उसका प्राइसिंग ठीक रख सकें, सो तब जाके सेटिस्फैक्शन होगा। प्राइसिंग के बाद अब उस प्रोडक्ट जो बन गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो भी कस्टमर हैं उनके नज़दीक में जा करके वो प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड हो, राइट, तो जाके सेटिस्फैक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत बेहतर बना और उसका दाम भी बहुत बेहतर है, लेकिन प्रोडक्ट मिलने में बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो अगर बहुत दूरी में जाएंगे, ठीक है, तो फिर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। उसके बाद फिर आपका है अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है, प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, वैरायटी प्रोवाइड करना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेन जो जिस तरह से एक्ट करता है कि फर्स्ट ब्रेन इंफॉर्मेशन को सीख करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है, अब तब वो डिसीजन लेता है कि हमको वो प्रोडक्ट को लेना है कि नहीं, राइट। तो हमको एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ की एक बहुत सीरीज है, ठीक है, पूरा सेट ऑफ एक्टिविटी है। अमेरिकन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट देखिएगा, इट्स अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज, ठीक है, एंड द इंटायर प्रोसेस। तो ओवरऑल जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने कि प्रोडक्ट को बनाना, उसका प्राइसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रमोशन, उसका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, उसका सेल्स प्रमोशन, उसका जो ऑफर्स हम लोग देते हैं, ये सब मिला करके सेटिस्फैक्शन अचीव होता है। इसमें कोई भी चीज़ की कमी रह जाती है तो सेटिस्फैक्शन जीरो एकदम हो जाता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग सेल्स नहीं है, सेल्स उसका एक पार्ट हुआ, बट ओवरऑल इज सेटिस्फैक्शन. मेन जो मोटिव, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए है. एंड टू वे ट्रैफिक. सेटिस्फैक्शन सिर्फ कस्टमर्स का नहीं, बल्कि कंपनी का भी होना चाहिए, क्लाइंट्स का भी होना चाहिए, पूरे समाज का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एज अ होल. तो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो. ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन पे कंफाइन करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.